हाँ बेटा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, सिंपल सेंटेंस में नाउन आर केस इन अपोजिशन ना बेटा। नाउन माने संज्ञा अथवा केस इन अपोजिशन माने समान अर्थ के मामले में, यानी कि समानार्थी। यह जो पॉइंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है, 100% आना ही है बेटा। तो इसको ध्यान रखना कि जितना पॉइंट इस समय हम पढ़ा रहे हैं आपको, इतना जरूर पढ़ना। बाकी आपको पूरा ज्ञान हो दैट इज द थिंग, लेकिन इतना जरूर देख के जाना, ठीक है। तो आज नाउन आर केस इन पोजीशन, यह नियम लगेगा कब, यह ध्यान से बेटा। पहचान है कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तो नियम लगेगा नाउन आर केस इन अपोजिशन। बहुत सरल सी बात है, ठीक है, तभी यह नियम लगेगा, ठीक है। इसमें दो स्टाइल है बेटा, ठीक है। स्टाइल नंबर 1 लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स आपको मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। लिंकिंग वर्ब्स होता है बेटा इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है बेटा, ठीक है। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तभी यह नियम लगेगा, ठीक है। आप देखिए बेटा, इसे एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कहा बेटा राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार डाला, ठीक है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य बेटा ही वॉज द सन ऑफ दशरथ, यह दो वाक्य हैं। राम ने रावण को मार डाला, वह दशरथ के पुत्र थे। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आया बेटा। ही वॉज द सन ऑफ दशरथ, यह पूरा वाक्य किसके लिए आया, राम के लिए आया। इतना तो आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब देखना दोनों वाक्यों में से किस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, इसमें है कि इसमें है। जिसमें है उसका कर्ता और लिंकिंग वर्ब काट देना, काट दिया। अब जो बचा भाग है इसी को कहा जाता है केस इन अपोजिशन। अब इसको फिट कहाँ करोगे, ध्यान सुनो। जिस वाक्य अब जिस वाक्य को कर्ता काटा है ना, तो यह कर्ता मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा। यह ही किसके लिए, राम के लिए, राम के लिए है ना। और उसके तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना, इधर कामा इधर कामा, इतनी दूर में ना बेटा, इतनी दूर में ये दर्शन आप दशरथ यहाँ लिख देना। क्या बना बेटा, राम कामा दर्शन ऑफ दशरथ ना बेटा, कामा किल्ड रावण, किल्ड रावण, ये बन गया बेटा राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। ऐसे तुमको इम्तहान लिखना होगा बेटा। एक और बताते हैं बेटा, जिसे कहा बेटा डू यू नो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ना बेटा, यह वाक्य है। दूसरा वाक्य है ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री, इन इंडियन हिस्ट्री, यह वाक्य है। डू यू नो विक्रमादित्य, क्या आप विक्रमादित्य को जानते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री, यह वाक्य ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री, यह पूरा वाक्य किसके लिए, विक्रमादित्य के लिए है।
तो जिसके लिए आया ना उसी के इस अंडरलाइन से कर दिया। अब देखो दोनों वाक्यों में लिंकिंग वर्ब किसमें है, इसमें है, किसमें है, इसमें ना, तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या, द ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री। यह जो है इसका कर्ता कौन है, ही। यह ही को किसके लिए आता है, विक्रमादित्य के लिए है। तो विक्रमादित्य के बाद तुरंत ऐसे कामा लगाना और यह पूरा भाग उठा फिट कर देना, पढ़ो बन गया। डू यू नो विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री, क्वेश्चन मार्क, बन गया। कोई कठिन हो, यानी कि जो ही है यह ही किसके लिए है, विक्रमादित्य के लिए है। विक्रमादित्य के बाद तुरंत कामा लगा दिया, पक्का। देखो बेटा कभी कभी 3 वाक्य आएंगे, क्या आएंगे, 3 वाक्य। जैसे कहा बेटा रविंद्र नाथ wrote the गीतांजलि, सुनना ना, रविन्द्रनाथ wrote the गीतांजलि। He was a great बंगाली पोएट, बंगाली पोएट, ठीक है। तीसरा वाक्य आया इट इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, नोट शॉर्ट पोएम्स, ये वाक्य बेटा। अब देखो 3 वाक्य आ गया, तो कैसे करो, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट द गीतांजलि, ही वॉज ए ग्रेट बंगाली पोएट। ही वॉज ए ग्रेट बंगाली पोएट किसके लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, सेंड कर दो। अब कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या, ए ग्रेट बंगाली पोएट। इसका कर्ता कौन है, ही कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे जगह बनाना, इतनी दूर में यह पूरा भाग लिख दो। रविन्द्रनाथ टैगोर ए ग्रेट बंगाली पोएट रोट द गीतांजलि, जुड़ गया। अब देखो इट इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, यह पूरा वाक्य किसके लिए, गीतांजलि के लिए। इट किसके लिए, गीतांजलि के लिए। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या, द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। यह पूरा भाग किसके लिए है, इट के लिए है। इट कौन है, गीतांजलि है। गीतांजलि के तुरंत बाद लगा दो, पढ़ो बेटा पूरा वाक्य बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ए ग्रेट बंगाली पोएट रोट द गीतांजलि, द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। कोई प्रॉब्लम, कर लोगे ना। देखो बेटा बहुत सरल सा है, कुछ समझ आया ना। अब हम आपको बताएंगे बेटा लिंकिंग वर्ब, एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसी का दूसरा, अब लड़के ने कहा गुरुजी मान लीजिए कि 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में पहचान तो आपने बताई जो वही है, लेकिन दोनों वाक्यों में किसी भी वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं है। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बताइए। तो ऐसी स्थिति में दूसरा पॉइंट है इसका। अभी देखो ये नाउन बनाना आपने छोड़ दिया है, इसके लिए स्टाइल है बेटा आगे दी पीछे ऑफ, आगे दी पीछे ऑफ, और वर्बल नाउन साफ है साफ, वर्बल नाउन साफ है साफ। आगे दी लगा देना, पीछे ऑफ लगा देना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई आ लगा देना, वाक्य अपने आप बन जाए बेटा, पक्का। आगे दी पीछे ऑफ, वर्बल नाउन साफ है साफ। जैसे कहा बेटा डू यू नो, ना बेटा डू यू नो वाल्मीकि, ये वाक्य बेटा डू यू नो वाल्मीकि एक वाक्य। दूसरा ही रोट द रामायण ना। अब देखो पहचान लिखा है, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन कहेगा। ही रोट द रामायण
यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा? वाल्मीकि के लिए है। अरे किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा ना, पक्का। अब चश्मा लगाओ, देखो इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है, इस वाक्य में, किसी भी वाक्य में लिंकिंग वर्ब नहीं। तो कैसे बनाओ बेटा? सबसे पहले दोनों के कर्ता को बैलेंस कर लो। यहाँ यू है, कोई बात नहीं है, यहाँ ही है, ही किसके लिए बेटा? बोलो, ही काट करके यहाँ वाल्मीकि लिख सकते हो ना, वाल्मीकि के लिए है। अब जो इसकी वर्ब है, जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया उसकी जो वर्ब है, उसके पहले लगाना क्या? द, और उसके बाद लगाना क्या? ऑफ। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट, तो राइट में ई लगा दो, राइटर। तो आगे दी पीछे ऑफ वर्बल नाउन, वर्ब से बनी हुई जो नाउन है दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। तो द राइटर ऑफ द रामायण, ये बना ना। अब इसका कर्ता कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि मेन वाक्य में है, जहां पे है उसी बात का लगा, इसी बना। पढ़ो बेटा, बन गया। डू यू नो वाल्मीकि द राइटर ऑफ द रामायण? ठीक है, जैसे क्या बेटा? वो आगे दी पीछे ऑफ वर्बल नाउन, साफ है साफ, समझा ना? से कहा बेटा, पीपल एप्रिशिएट द स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। क्या लिखा? लोग स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य है ही फाउंडेड ना राम किशन मिशन, राम किशन मिशन। ठीक है, यह वाक्य क्या है? लोग विवेकानंद को की प्रशंसा करते हैं, यह एक वाक्य है। और ही फाउंडेड राम किशन मिशन, उन्होंने राम किशन मिशन की स्थापना की। यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए आ रहा है? स्वामी विवेकानंद के लिए आ रहा है। पक्का अंडरलाइन कर दिया। अब पहले कर्ता बैलेंस करो। ही कौन है बेटा? बताओ, यहाँ ही कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब देखो, इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें? किसी में नहीं है, तो गाड़ी फंस गई। ऐसी स्थिति में जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया उसके पहले लगाना क्या? द, बाद में लगाना क्या? ऑफ। उसकी जो वर्ब है उसके पहले लगाना द, बाद में लगाना क्या? ऑफ। अब फाउंडेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाउंड। फाउंड का में ई लगा दो, क्या हो जाएगा? फाउंडर। आगे दी पीछे बन गया, द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन। इसका कर्ता कौन है बेटा? स्वामी विवेकानंद। अब ये इतना जो बचा, इसको कहां फिट करोगे? स्वामी विवेकानंद के बाद। पढ़ो बेटा, बन गया। पीपल एप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद द फाउंडर ऑफ राम किशन मिशन। बहुत सरल सा बेटा। अभी आपको फिर बताते हैं। जैसे कहा बेटा, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस एक वाक्य हुआ। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? दूसरा वाक्य, ही ऑर्गेनाइज्ड आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। यह वाक्य है। क्या आप सुभाष चंद्र बोस के नाम को सुने हैं? वह आजाद हिंद फौज के ऑर्गेनाइजर थे। यह पूरा वाक्य किसके लिए आपका? सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब बताइए, सबसे पहले कर्ता बैलेंस करो। यहाँ कर्ता ही है, ही किसके लिए आपका? सुभाष चंद्र बोस के लिए है। ठीक है, आगे। अब इसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? ऑर्गेनाइज। इसके पहले लगाना द, बाद लगाना क्या? आगे दी पीछे ऑफ वर्बल नाउन, साफ है साफ। और इसकी जो वर्ब की फर्स्ट ऑर्गेनाइज होगी ना, तो उसी में लगा दो ई आर। क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजर ऑफ आजाद हिंद फौज, द ऑर्गेनाइजर ऑफ आजाद हिंद फौज। ये बना। इसका कर्ता क्या है? सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस मेन वाक्य में होगा, जहां पर उसके तुरंत बाद कॉमा लगा के फिट कर दो। पढ़ो, बन गया बेटा। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस द ऑर्गेनाइजर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? बात पक्की, आ गया समझ? तो ये हमने आपको बताया बेटा नाउन आर केस इन अपोजिशन, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आना है। तो ये दिमाग पर रखना बेटा। थैंक यू।